सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर, पाठशाला की कक्षाओं के अंतर्गत जिन सरस्वती ग्रंथ की यह हमारी तीसरी कक्षा है और हमारा विषय चल रहा है अभी नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र के बारे में हम बहुत सारी विशेष जानकारियों के बारे में जान रहे हैं। अभी तक जो सामान्य जानकारी हम लोगों को नहीं मालूम थी, ऐसी सामान्य और विशेष जानकारी हमने नमोकार मंत्र के विषय में समझी है, जानी है। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करें। उसके पूर्व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक यह वीडियो सभी को शेयर कीजिए ताकि आपके धर्म प्रेमी बंधुगण इस स्वाध्याय का लाभ ले सके, इस पाठशाला का लाभ ले सके, ताकि जब तक लोग सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जैनत्व के बारे में कैसे समझेंगे। चलिए आज की कक्षा का मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेशी भगवान की जय। कल हम पढ़ रहे थे कि नमोकार मंत्र का प्रभाव क्या है। तो हमने पढ़ा था ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। अब मंगल क्या कहलाता है? जो पाप को गलाता है अर्थात नष्ट करता है, वह मंगल कहलाता है। अब मंगल भी दो प्रकार का होता है, एक लौकिक मंगल और एक पारलौकिक मंगल। तो पारलौकिक मंगल में तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये पंच परमेष्ठी शुभ होते हैं। और लौकिक मंगल क्या है? लौकिक मंगल में जैसे हम कहते हैं जल से भरा हुआ कलश, दूध पीता हुआ बछड़ा, कन्या, पीली सरसों, ये सभी शुभ हैं, मंगल हैं। अब अगला प्रश्न आया, नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? नमोकार मंत्र की महिमा के लिए कई अनेक उदाहरण दिए गए। यह मंत्र सभी मंत्रों का राजा माना जाता है, 84 लाख मंत्रों का राजा माना जाता है नमोकार मंत्र। क्यों? क्योंकि इसी मंत्र से अनेकानेक मंत्रों का उद्भव हुआ है। इस मंत्र के स्मरण करने से पूर्व में अर्जित जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। नमोकार मंत्र को पढ़ने से अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। सिंह, सर्प आदि जीवों का भय नहीं रहता है। भूत, व्यंतर आदि सभी भाग जाते हैं। हलाहल विष भी अपना असर त्याग देता है। इस मंत्र को सुनने मात्र से अनेक जीवों ने उच्च गति को प्राप्त किया है। इसके अनेक उदाहरण हमारे लिए शास्त्रों में मिलते हैं। इसका एक उदाहरण सभी को मालूम है, अंजन चोर का। जब अंजन चोर एक बहुत बड़ा चोर था। अंजन चोर उसका नाम इसलिए था कि वो आँखों में काजल लगाता था और वो गायब हो जाता था। उसके पास ऐसा काजल था कि उसने आँखों में अंजन लगाया, काजल लगाया और वह अदृश्य हो जाता था। तो ऐसे ही वह अदृश्य होकर के रानी का हार चुरा करके भाग रहा था। तो जो राज्य के कोतवाल थे वो उसके पीछे पड़ गए, क्योंकि जो रानी का हार था वह हार तो चमक रहा था और लेकिन चोर अदृश्य था। तो सबने देखा कि ये हार चल रहा है, हार दिखाई दे रहा है लेकिन चोर नहीं दिखाई दे रहा। तो उस हार की चमक को देखते हुए जो राजा के सैनिक थे वो उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते 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 जंगल में पहुँचे और जंगल में जब वह अंजन चोर भी पहुँचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर कुछ छींके बांधे हुए हैं, उस पे एक, और नीचे उसके नीचे तलवार आदि नुकीले हथियार लगे हुए हैं। उसने जब उससे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं विद्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में शंका हो रही है। बोले कैसी शंका? तो वह फिर पूरी बात बताते हैं कि एक सेठ जी हैं, उन्होंने नमोकार मंत्र से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की है,
जिससे वो जिनालयों के दर्शन करने आकाश मार्ग से जाते हैं। मैं भी यह विद्या सिद्ध करना चाहता हूँ। तो अंजन चोर सोचता है कि जैन धर्म तो जो पालन करता है उसका कल्याण होता ही होता है, क्यों ना मैं भी इसकी शरण में जाऊं। अब जीवन का अंत तो हो गई, राजा के सैनिक आ ही रहे हैं, अब मेरी कोई और अभिलाषा नहीं है। तो उससे वह नमोकार मंत्र सीखता है कि मुझे नमोकार मंत्र सिखाओ, मैं इस विद्या को सिद्ध करूंगा। तो ऊपर 108 रस्सियों का एक छींका टाइप का बंधा होता है, उस पर वह बैठ जाता है और उस छींके के नीचे बहुत बड़े बड़े शस्त्र, तलवार आदि लगे रहते हैं। और उसको वो मंत्र एक बार पढ़ना था और एक एक रस्सी को काटते जाना था। तो अब जैसे ही उसने प्रारंभ किया तो वो मंत्र भूल गया, उसे मंत्र तो याद था ही नहीं। तो उसने कहा आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। सेठ ने जो वचन कहे हैं वही वचन सत्य हैं, उसके अलावा संसार में कोई भी वचन सत्य नहीं है। ऐसा बोलते बोलते उसने एक एक छींका काटना प्रारंभ किया और जब अंत में सारे छींके काट दिए, उसके मन में एक बार भी ये विकल्प नहीं आया कि ये मंत्र झूठा है। उसके मन में यही था कि सेठ ने जो कहा है वो वचन सत्य हैं और उसको सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धान करने से, जिनवाणी पर श्रद्धान करने से, और वह आकाशगामिनी से विद्या सिद्ध होती है और वह आगे अपना कल्याण करता है। एक बार जीवनंदन कुमार ने एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वह यक्ष इंद्र हुआ था। वह कुत्ता क्या बना था? यक्ष इंद्र बनाया था। रामचंद्र जी ने जटायु पक्षी को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वह स्वर्ग में देव हुआ था। पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वह सुग्रीव का जीव हुआ। ऐसे अनेकानेक उदाहरण जिन आगम में, हमारे शास्त्रों में नमोकार मंत्र के भरे पड़े हैं कि नमोकार मंत्र की महिमा अनंत है। बंधुओं, यदि कभी हम संकट में हों, परेशानी में हों, दुविधा में हों, तो नमोकार मंत्र का स्मरण करें। यह मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी दुखों को दूर करने वाला है, सभी संकटों को हरने वाला है। यह मंत्र अंधेरों में प्रकाश भरने का काम करता है। इसलिए नमोकार मंत्र का स्मरण सदा ही करते रहे। अब नमोकार मंत्र की महिमा का अन्य कोई उदाहरण शास्त्रों में दृष्टिगोचर होता है क्या? अन्य कोई दृष्टांत आता है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ, एक बार आचार्य देशभूषण महाराज, जिनसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, वो आचार्य देशभूषण महाराज एक शहर से गुजरे। एक मुस्लिम भाई का एकमात्र पुत्र था और उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया। सारे शहर के तंत्रवादी मंत्रवादी जो भी थे वह सारा इलाज कर चुके थे, वैद्य भी अपना इलाज कर चुके थे, परंतु उसका जहर नहीं उतार पाए। अकस्मात उसी रास्ते से आचार्य देशभूषण महाराज निकले। मुस्लिम भाई ने आचार्य देशभूषण महाराज के पैर पकड़ लिए, कहा, हे मुनिराज, आप तो बहुत पहुँचे हुए फ़कीर मालूम होते हैं, आपके पास अवश्य ही कोई मंत्र सिद्धि है। कृपया आपसे निवेदन है कि आप हमारे पुत्र को ठीक कर दीजिए। मेरा इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, मैं आपका जन्म जन्म तक उपकार मानूंगा, बस आप मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। आचार्य देशभूषण महाराज एक श्रेष्ठ साधक थे, उनकी तपस्या अनंत थी, महाज्ञानी थे वो। तो उन्होंने तुरंत अपने कमंडलू से जल लेकर के उसे नमोकार मंत्र पढ़ा और नमोकार मंत्र पढ़ करके जब वो जल उसके ऊपर छिटका तो वो बेटा तुरंत ठीक हो गया, तुरंत उठ करके दौड़ने लगा। यही नमोकार महामंत्र का प्रभाव है कि इस नमोकार मंत्र से महान संकट, महान से महान दुख, महान से महान तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, महान से महान विष भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से उतर जाता है। मंत्रों में और भी कोई चमत्कार शक्तियाँ होती हैं क्या? हाँ, मंत्रों में अनेक शक्तियाँ होती हैं और यह महामंत्र महाशक्तिशाली देवों को वश में भी कर सकता है। वर्षा तूफान आदि को रोका जा सकता है। और जैनागम में गारुणी मंत्र तो सर्प विष दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे अनेक मंत्र हैं, लेकिन इन मंत्र की सिद्धि के लिए घोर तपस्या करनी होती है। जो घोर तपस्या करता है उसी को यह मंत्र
सिद्ध होता है। चत्तारी दंडक, अब हम पढ़ेंगे। चत्तारी दंडक नमोकार मंत्र का एक अंगी है जिसमें चत्तारी दंडक होते हैं। चत्तारी मंगलम अर्थात 4 मंगल होते हैं। चत्तारी मंगलम का अर्थ क्या हुआ? 4 मंगल होते हैं। अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहू मंगलम, साहू मंगल है। केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। संसार में 4 मंगल हैं। अब 4 उत्तम बता रहे। चत्तारी लोक उत्तमा, लोक में 4 उत्तम हैं। अरिहंता लोक उत्तमा, अरिहंत भगवान उत्तम है। सिद्धा लोक उत्तमा, सिद्ध भगवान उत्तम है। साहू लोक उत्तमा, साधु परमेश्वरी उत्तम है। केवली पण्णत्तो धम्मो लोक उत्तमो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म भी उत्तम है। चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, 4 शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। अरिहंते शरणम पव्वज्जामि, अरिहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। साहू शरणम पव्वज्जामि, साधु परमेश्वर की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। केवली पण्णत्तो धम्मो शरणम पव्वज्जामि, केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है उसकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यहाँ पर अरिहंत, सिद्ध और साधु परमेश्वरी ले लिए, लेकिन आचार्य और उपाध्याय क्यों नहीं लिए? आचार्य और उपाध्याय एक विशेष पद है और यह संघ के संचालन हेतु, दीक्षा, प्रायश्चित, शिक्षा हेतु दिए जाते हैं। इसलिए इस अपेक्षा से यहाँ पर नहीं कहा गया, इन्हें साधु परमेश्वरी में ही गर्वित कर लिया गया है। ठीक है। नमोकार मंत्र के उच्चारण में कितने सागर के पाप कट जाते हैं? नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भक्ति पूर्वक उच्चारण करने से 7 सागर के पाप कट जाते हैं। सुना बंधु आपने? एक अक्षर का, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर हैं। यदि एक अक्षर का भक्ति पूर्वक उच्चारण करते हैं तो 7 सागर के पाप कट जाते हैं। 5 अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो 50 सागर के पाप कट जाते हैं, और पूर्ण नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो 500 सागर के पाप कट जाते हैं। और बंधुओं, यदि जीवन भर हम भक्ति पूर्वक नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। इस प्रकार से हमारा आज नमोकार मंत्र का ये पाठ समाप्त होता है। नमोकार मंत्र के इस पाठ में एक बार और हम नज़र डालेंगे कि हमने नमोकार मंत्र के इस पाठ में क्या पढ़ा। जिसमें अनंत शक्ति होती है उसे मंत्र कहते हैं। नमोकार मंत्र आर्या, छंद और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। नमोकार मंत्र किसी ने नहीं लिखा, यह अनादि निधन मंत्र है। यह पुष्पदंत महाराज ने, भूतबली महाराज ने सठखंडागम ग्रंथ जी में लिपिबद्ध किया था। यह नमोकार मंत्र अपराजित, महामंत्र, महामूल मंत्र, मृत्युंजयी मंत्र आदि अनेक नामों वाला है। और नमोकार मंत्र को पवित्र स्थान पर जोर से बोलकर और अपवित्र स्थान पर मन में ही जाप करना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था। नमोकार मंत्र का कितने पद, कितने मात्रा, कितने अक्षर होते हैं, इसकी जाप किस प्रकार से हम कर सकते हैं आदि जानकारियाँ हमने नमोकार मंत्र में जानी। तो आज जिन सरस्वती का हमारा प्रथम पाठ पूर्ण हुआ, आज की कक्षा में हमारा प्रथम पाठ पूर्ण हुआ। अब अगली कक्षा में हम जैन धर्म की प्राचीनता जानेंगे कि जैन धर्म की प्राचीनता क्या है। अभी वर्तमान में जो शास्त्र मिलते हैं उसमें जैन धर्म की प्राचीनता क्या कही गई, जैन धर्म कितना प्राचीन है। तो इसलिए हमारे साथ आप क्लास में जुड़े रहिए, पाठशाला की कक्षाओं में बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है
व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ जाएं। यदि नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे तो आपको और भी जानकारी, क्लास की नोटिफिकेशन और आगे आने वाले समय में जो कुछ भी पाठशाला से संबंधित अपडेट होती है वो आपको मिल जाएगी। सभी को जय जिनेंद्र।